अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो ये केस मशकूक हुआ है, 3 ऐसे सवालात खड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये केस और ज़्यादा मशकूक होता जा रहा है। इस केस में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। जब से दुआ ज़हरा 16 अप्रैल से अगवा हुई और उसके वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लड़की अगवा हुई है, उसके बाद से अब तक अदालत ने ये साबित कर दिया है कि अगवा का केस नहीं है। अब तक क्या कुछ हुआ और 3 कौन से बड़े सवालात हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि दुआ ज़हरा की एज कितनी है। दुआ ज़हरा के वालिद जो है वो ये दावा करते हैं कि उनकी शादी जो है वो 2005 के अंदर हुई है। दुआ ज़हरा 17 साल की कैसे हो सकती है। अच्छा, मशकूक बहुत सी चीज़ें इस केस को इसलिए बनाती हैं कि जब मेडिकल करवाने का अदालत ने फैसला किया और मेडिकल के लिए भेजा गया तो किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं बैठा। ऐसे केसेस के अंदर बोर्ड बैठा जाता है जिसके अंदर बहुत से डॉक्टर्स होते हैं और वो तमाम चीज़ों का जायजा लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और उसके अंदर बेफॉर्म और तारीख़ पैदाइश का जो इंदराज होता है, उसके अलावा सर्टिफिकेट जो होता है पैदाइश का और वालिदैन का जो शादी का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको तलब किया जाता है। लेकिन दुआ ज़हरा केस के अंदर मेहदी काज़मी जो है वो ये बात कहते हुए पाए गए हैं कि उनसे किसी किस्म का कोई मेडिकल का हवाले से कोई सवाल नहीं हुआ, ना ही कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया, और एक डॉक्टर ने अपने तौर पर इस मेडिकल को सर्टिफिकेट को जारी किया और अदालत में पेश कर दिया गया। किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं बैठा और अदालत ने उस सर्टिफिकेट को तस्लीम भी कर लिया। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मशकूक शख्स है। और आपको याद होगा कि शहला रज़ा साहिबा ने दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ इशारे किए थे और कुछ नाम भी लिए थे। नाम मैं आपको बता देता हूं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से शहला रज़ा साहिबा से जब इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर उन्होंने कर्नल उबैद साहब का नाम लिया था, और कर्नल उबैद साहब के बारे में उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। बस कहा था कि कर्नल उबैद साहब जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस केस के अंदर सामने आ रही है। और इस तरह के मामला जब आते हैं, एक सूबाई सतह पर एक वज़ीर अगर इस तरह की बात कर रहा है और किसी का नाम धड़ल्ले से ले रहा है तो कोई ना कोई बात होती है। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह वो सफ़ेद लिबास वाला शख्स पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहा था अदालत के अंदर जाकर किस जगह कहां बैठना है, कैसे आना जाना है, क्या करना है, तो उसकी हैसियत जो है वो काफ़ी मशकूक हो जाती है। और बड़े नाम जिनके बारे में कहना और बात करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे बड़े नाम अगर सामने आ जाएं और इस तरह के ओहदे सामने आ जाएं तो फिर बहुत सी चीज़ें और शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं। एक शख्स जब प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हो रहा था तो एक शख्स आया जिसका नाम राशिद था, और उस शख्स ने ये बताया कि सफ़ेद कपड़ों वाला जो शख्स है, उस शख्स की राशिद नामी लड़के की मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर ये राशिद नामी शख्स जो है ये कहता है कि 2014 के अंदर उसके साथ भी सेम ऐसे ही केस हुआ था और उसकी बीवी को अगवा किया गया था और उससे ज़बरदस्ती खुला ली गई थी, और उसके बाद यही सफ़ेद कपड़े वाला शख्स जो है ये सामने आया था और इसने मुझको भी उस वक्त धक्के दिए थे और पीछे हटाया था, और केस जो है वो अदालत का इसके हक़ में नहीं हुआ था और ये केस हार गया था, जिसके बाद उसकी बीवी अब तक लापता है। तो ये इंतहाई अहम नौइयत की बात है और ये केस इंतहाई अहम नौइयत का हो गया है। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब निकाह ही नहीं हुआ, क्योंकि निकाह जिसने पढ़ाया था उस शख्स को तो गिरफ्तार किया गया है, निकाह खां को गिरफ्तार किया गया है, और एक गवाह जो मौजूद था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और किस वजह से गिरफ्तार किया गया है ये बात भी समझ में नहीं आ रही। और अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने जो ये फैसला किया है, इसके अंदर दुआ ज़हरा को उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 2, या तो वो ज़हीर के साथ जा सकती है या अपनी वालदा के साथ जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़हीर से जब उसका निकाह हुआ ही नहीं है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और वालिदैन की मर्जी के खिलाफ ये निकाह हुआ है, और उसके ऊपर भी शकूक व शुबहात हैं। अगर शकूक व शुबहात नहीं होते तो निकाह खां को और गवाह को गिरफ्तार क्यों किया गया है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल क्यों भेजा गया है। कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से, और जिस फ़िरक़े से लड़की ताल्लुक़ रखती है उस फ़िरक़े के अंदर इस तरह निकाह जो होता है वो नहीं हो पाता और उसको तस्लीम नहीं किया जाता। बहुत से फतवे अल्लामा राजा नासिर अब्बास का एक ट्वीट भी सामने आया है, और दीगर जो लोग हैं वो भी इस हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं कि इस तरह का जो निकाह है इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ये 3 सवालात ऐसे थे जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और बहुत से मशकूक मामला जो हैं
वो उठकर सामने आ रहे हैं। दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं मेहदी काज़मी, उनको अगर इस केस के अंदर ज़्यादा सीरियसनेस का मुजाहरा करना है तो उनको सबसे पहले तो एक तगड़ा वकील करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनके वकील ने, वो खुद भाग रहे थे जज के पास और वो खुद जा रहे थे, पुलिस से निमट रहे थे और दुआ ज़हरा से बात करने के लिए जिस तरह उन्होंने बताया कि वहां पर पुलिस मौजूद थी और वो बात तक नहीं करने दे रही थी। और एक वीडियो भी सामने आई है, उसके अंदर उसकी वालदा जो है उसको किस तरह रोका जा रहा है अपनी बेटी से, अपनी सगी बेटी से मिलने के लिए, और किस तरह पुलिस वाले उनको पीछे धक्का दे रहे हैं और हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दहशतगर्दी का मुलजिम है या मुजरिम है और उसको मिलने से या उसके इर्द गिर्द लोगों को आने से रोका जा रहा है, या कोई कातिल है जिसको इस तरह प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये बहुत से मशकूक सवालात हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जब लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को पेश किया गया था तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम लग रहा था, जैसे कोई दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो अदालत के अंदर ज़ेर समात है और इतनी हाई सिक्योरिटी दी जा रही है। और इस केस को इस तरह लग रहा है कि बहुत से नादीदा कुव्वतें जो हैं वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो पसे पर्दा रहकर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं। ये वो सवालात हैं जो हर शख्स के जहन के अंदर उठ रहे हैं, हर शख्स के दिमाग के अंदर आ रहे हैं, और इनका जवाब जो है वो पुलिस, अदालत या फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट जिन्होंने बनाया है वो दे सकती हैं, क्योंकि सवाल इस तरह के उठेंगे तो जवाब देना लाजमी होगा। वीडियो आपने देखी और इसके अंदर मैंने 3 सवाल उठाए थे। अगली वीडियो के अंदर मैं बहुत सी चीज़ें भी सामने लेकर आऊँगा। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी से भी बात करनी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टेज के ऊपर क्या है, अब वो क्या करने जा रहे हैं, ये आपको अगली वीडियो के अंदर मैं बता सकूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।